स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th एंड लेसन नंबर 7 इज गोइंग ऑन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर लेसन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इवन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.2 रन कर रही है, जिसके कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो डिस्कशन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 -3 एंड बी इज 1,4। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कैलकुलेट करना है जहाँ पे कि ए बी डायमीटर है। अब आप फिगर देखिए, इस फिगर में सर्किल बना हुआ है, ये ए बी क्या है? डायमीटर है, और ये जो पॉइंट सी है ये क्या है? सेंटर। ए का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने उसके कोऑर्डिनेट को क्या लेट कर लिया? x, y। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x, y। सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया गया था हमें, और b का कोऑर्डिनेट है 1,4, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, प्रॉपर्टी जो सर्किल की होती है उस अकॉर्डिंग हमें ये बात पता होती है कि जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। बहुत ईजिली आप जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि C से लेके A तक क्या होगा? रेडियस, और C से लेके B तक भी क्या होगा? रेडियस। तो दैट्स वाई ये इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BC। तो इसलिए सेंटर जो है वो डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट। सिंस AB इज डायमीटर एंड C इज अ सेंटर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर C इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको सर्किल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में? मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर C क्या है? 2, -3, और मिड पॉइंट ऑफ ए बी में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। A और B में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, x + 1/2, y + 4/2। पहला पहले में ऐड होता है 2 से डिवाइड, दूसरा दूसरे में ऐड होता है 2 से डिवाइड। अब दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, x + 1/2 इज इक्वल्स टू 2, सॉल्व किया, x इज इक्वल्स टू 3। y + 4/2 इज इक्वल्स टू -3, सॉल्व किया तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल्स टू -10। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, सो 3, -10। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर पॉइंट A। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AB है। AB का कोऑर्डिनेट हमें दिया है A का -2, -2 और B का 2, -4, और कह रहा है कि P कोई पॉइंट है जो कि AB पे लाई कर रहा है, और हमें इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और एक कंडीशन दी गई है कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, मतलब कि AP जो है वो AB का 3/7 पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर दूँ। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो इट्स ऑब्वियस कि
हम m/n ही बोलते हैं। जब पता ही नहीं है हमें तो हम क्या कहेंगे, m/n। लेकिन उस डिवाइड करने का सेंस क्या होता है, इवन ये बात डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले ही आपको कहीं पे। रेशियो का मतलब हो गया कि p से a तक की वैल्यू और p से b तक की वैल्यू, ये हो जाएगा AP रेशियो BP। और हमने AP रेशियो BP को यहाँ पे इंडिकेट किया m/n से, तो ये हो जाएगा रेशियो। ठीक है, फिलहाल हमें रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कहा नहीं है, हमें उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन जब सेक्शन फॉर्मूले का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे बात हुई थी कि सेक्शन फॉर्मूले पे डायरेक्ट दो क्वेश्चंस होते हैं, या तो रेशियो दिया होगा पॉइंट पूछेगा, या तो पॉइंट दिया होगा रेशियो पूछेगा। इस क्वेश्चन में ना पॉइंट दिया है ना रेशियो दिया है, पूछ रहा है पॉइंट, रेशियो दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चुपके से छुपा के दिया हुआ है उसने। उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे, हमें AP रेशियो BP चाहिए, ये हमें समझ में आ गया कि पॉइंट P के थ्रू अगर हमें m/n चाहिए, मतलब AP डिवाइडेड बाई BP, ये चाहिए हमको। अब उसने ये जो AP = 3/7 AB दिया है, हम इसका यूज करके कुछ करामात करेंगे। AP = 3/7 AB गिवन है। अब ये AB इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो AP अपॉन में AB = हो गया 3/7। और उसके बाद हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं कि AP = 3 के जब कोई चीज़ रेशियो से अलग करते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई अननोन कांस्टेंट को अटैच कर देते हैं। तो AP की वैल्यू हो जाएगी 3 के और AB की वैल्यू हो जाएगी 7 के। ठीक है, तो AP = 3 के एंड AB = 7 के। अब देखिए AP अपॉन BP में AP पता चल गया 3 के, अब और क्या पता करना है हमें, BP। BP होगा क्या, BP होगा तुम्हारा AB माइनस AP। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये है आपका BP। हम पहले पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले AB, और इस AB में से हम AP वाली डिस्टेंस को हटा दें तो कितना बचा, BP बचा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर BP = AB माइनस AP। AB है 7 के और AP है 3 के, 7 के माइनस 3 के कितना हो जाएगा, 4 के। तो अब आपको BP की वैल्यू पता चल गई 4 के। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया AP अपॉन BP, क्योंकि हमें AP अपॉन BP ही चाहिए, A से P तक, B से P तक। 3 के अपॉन 4 के, सिंप्लीफाई किया 3/4। तो यहाँ पे मिल गया हमें AP रेशियो BP = 3/4, मतलब कि हमें m/n मिल गया 3/4। इस क्वेश्चन का यही पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि m/n कैसे निकालना है। अब आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का सोल्यूशन आपको नहीं भी दूं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आई नो। लेकिन क्योंकि मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं तो मैं तो पूरा ही सोल्यूशन आपको दे देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको कोई भी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम को मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया। A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। और अभी हमने निकाला कि पॉइंट P AB को 3/4 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P = mx2 3 × 2 प्लस nx1 4 × -2 अपॉन में m + n, देन my2 3 × -4 प्लस ny1 4 × -2 अपॉन m + n। सिंप्लीफाई किया तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया -2/7, -20/7। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ये लास्ट दो क्वेश्चन हैं और आप देख ही रहे हैं कि मैं दोनों क्वेश्चन को हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, बट हिंट के साथ साथ कुछ वर्बल एक्सप्लेनेशन भी है जिसे कि सुनना आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है,
ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया, ए का पॉइंट हो गया -2 और बी का हो गया 2 8। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर। ये 3 पॉइंट्स आए, ए से पी तक एक पार्ट, पी से क्यू तक दूसरा, क्यू से आर तक तीसरा और आर से बी तक चौथा। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर बी। और मैंने बताया था कि जब 4 इक्वल पार्ट्स हैं या 3 इक्वल पार्ट्स हैं या 5 इक्वल पार्ट्स हैं तो जो रेशियो बनेगा वो 1:1:1 का बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1:1:1:1 है। अब अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो P ने AB को P से A तक 1 पार्ट और P से B तक 1 2 3 पार्ट, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हमें M की वैल्यू मिल गई 1 और N की वैल्यू मिल गई 3। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, P का हमें पॉइंट पता चल जाएगा। अब अगर हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम ये देखेंगे कि Q ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो Q ने AB को डिवाइड किया है Q से A तक 2 पार्ट और Q से B तक भी 2 पार्ट, मतलब 2:2 में। M की भी वैल्यू 2 और N की भी वैल्यू 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे पॉइंट Q के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल्स टू M x2 प्लस N x1 अपॉन में M प्लस N, फिर M y2 प्लस N y1 अपॉन में M प्लस N। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएगा। 2:2 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 से डिवाइड होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जब हम पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R की बात करेंगे तो R ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया ये पता चलना चाहिए। तो R से लेके A तक 3 पार्ट्स हैं तो इसलिए 3, और R से लेके B तक एक पार्ट है इसलिए 1, तो ये हो गया 3:1। तो यहाँ पे M की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉइंट R के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पॉइंट R का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए मेरी हिंट है, एक्सप्लेनेशन है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा। मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि जितनी टाइम में मैंने आपको हिंट दिया इससे कम टाइम में मैं आपको सोल्यूशन दे सकता था, बट मैं सोल्यूशन सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is find the area of a rhombus of its vertices if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 1 taken in order। तो यहाँ पे हमने एक rhombus ड्रॉ किया, A B C D, एक ऑर्डर में हमने चारों पॉइंट्स को लिखा, A पे 3 0, B पे 4 5, C पे -1 4 और D पे -2 -1। रोम्बस का एरिया आप जानते हैं, रोम्बस का एरिया होता है हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो यहाँ पे एक डायगनल हो जाएगा AC, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, और एक हो जाएगा डायगनल BD। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके B और D की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 इंटू D2 लगा करके और वैल्यू रखिए, सॉल्व करके आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता चल जाएगा। सो दिस इज अवर ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 NCERT की बुक से कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया कि कोलिनियरिटी का एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, लेकिन कोलिनियरिटी का क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में कहीं पे देखने को नहीं मिला है। तो कोलिनियरिटी का क्वेश्चन अदर बुक में कहीं ना कहीं पे है, NCERT एग्जाम्पलर RDRS में, तो वहाँ से मैं आपको दूंगा। और भी जो भी वेराइटी के क्वेश्चंस NCERT में नहीं हैं जो कि RDRS में हैं, वो सारी की सारी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।